ठाकुर जी पर कोई फिल्म बनाई है। और वो उसमें उनके जो चरित्र है वो डिफरेंट करके सारे उसमें दिखाए जा रहे हैं। ये विषय आया था। यानी ये कह रहे हैं कि एक मतलब व्यर्थ बकवास को जो है वो एक श्री कृष्ण लीला का नाम दे करके और दिखाया जा रहा है। ये प्रश्न ये देखो, अभी जो जाजू जी कह रहे थे ना, ईश्वर को नहीं मान करके बहुत अच्छा काम करना चाहिए, बुद्धि से ठीक है, ऐसे करो, वो करो, ये करो, तो ये उन्हीं का परिणाम है। ये वामपंथी विचारधारा है ना, वो भगवान को तो मानती नहीं है, ना उनके अवतारों को मानती है। और वो क्या है, बस यही करती है, बस हाँ, बस ये कर दो, वो कर दो, ऐसा सिस्टम बना दो, सब बराबर कर दो, ये कर दो सबके लिए, बस और कुछ नहीं उनके पास में। तो कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, उसका परिणाम तो उसको मिलता ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुख का विषय यह है कि जो कॉन्वेंट आपके ईश्वर को मानता ही नहीं, ना स्वीकार करता है, तो जब आप अपने बच्चों को उस कॉन्वेंट में भेजेंगे जो आपके ईश्वर को मानता नहीं और स्वीकार नहीं करता है, तो आपके बच्चे तो वो ही सीख के तो आएंगे। वो बच्चा 20-25 साल गुजारेगा उस सिस्टम के अंदर, और 20-25 साल के अंदर वो वैसे दिखने में भी खैर वो नहीं दिखेगा सनातनी, लेकिन वो भयंकर दुष्परिणाम उसका ये होगा कि वो आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा, आपकी बातों को नहीं मानेगा, ईश्वर के अवतारों को नहीं मानेगा, उनके चरित्र पे अंगुलियां उठाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप? माथा थोड़ी फोड़ेंगे। फिर आपके अंदर वो धृतराष्ट्र का प्रेम जागृत हो जाएगा, भाई मेरी संतान है, मैं क्या करूं। तो ये भयंकर दुष्परिणाम है। हाँ, नहीं, कहने का मतलब ये है कि हम आप सब लोग इस गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी बड़ी गंभीरता है। लोग धर्मांतरण की चर्चाएं करते हैं, लेकिन धर्मांतरण बूढ़ों को आप बदल के क्या कर लोगे भाई? बूढ़ों को आप मान लो धर्म बदल भी दोगे, कुछ भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई? उसके विचार तो आप बदल नहीं सकते हो, वो तो वैसा का वैसा ही रहना है। वो जो से क्या बदलोगे उसको? कुत्ते की दुम को कितना ही सुविधा कर लो, वैसी रहनी है। अपवाद कुछ हो सकता है बस। इसी तरह से बच्चों को यदि आपने इस सिस्टम भी नहीं है, ये भयंकर दुष्चक्र है, ये इस दुष्चक्र से नहीं निकाला तो हम हमारी संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। किन किन से लड़ोगे, कितनों से लड़ोगे? इतनी सी बात हम समझ नहीं पा रहे कि अधर्मी अपने मदरसों में पढ़ाते हैं और विधर्मी अपने कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। अरे आप अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकते हो तो वैसी व्यवस्था तो समझ लो कि उनको तैयार कर सको आप। इसी के कारण से, इसीलिए आज वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, इसीलिए आज बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसीलिए महा अपराध हो रहे हैं, इसीलिए जो शादियों की विकृतियां हो गई हैं, इसीलिए कहने मतलब वर्ण व्यवस्था को नहीं माना जा रहा है, इसीलिए ये सारी समाज दुखी और संकट में है, परेशान है, और फिर भी वो समझ नहीं पा रही है। इसका मूल कारण शिक्षा ही हुई कि उनको जो शिक्षा मिली वही उन्होंने समझ ली बस। नहीं, ये तो फॉलो कर रहे हैं वो। नहीं, अब इसको तो शिक्षा नाम देना भी हमें लगता है अपराध ही है भाई। किसी जैसे मान लो आपका बच्चा है और आपका बच्चे को आपके खिलाफ कोई बरगला रहा है, तो आप उसको शिक्षा कहोगे कि कुशिक्षा कहोगे? हैं? तो भाई जब आपके ही तो कुशिक्षा बोली जाएगी, कुसंस्कारों की भाई एक सिस्टम बोला जाएगा, तो आप इसको शिक्षा भी क्यों कहते हो?
जैसे डकैत है ना, डकैत यदि किसी को डकैती की ट्रेनिंग भी देता है तो ये कहता है कि तुम्हारे घर में मत डालना भाई डकैती, बस इतना करना। उसमें भी एक नियम रहता है कि तुम अपने घर में डकैती मत डालना। तो यदि कोई गलत भी बात सिखाई जाती है शिक्षा के रूप में, तो वो कहने मतलब कुछ परहेज तो रखता है वहां पर। और ये जो षड्यंत्र, जो दुष्चक्र है, जो षड्यंत्र शिक्षा है, ये तो कहती है कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप को मारना, और फिर संतान को मारना, महाअपराध के रूप में बोले संतान को मारना। तो कहने का तात्पर्य ये तो अपने ही घर से शुरुआत करती है कि पहले तो तू खत्म हो जा, फिर तेरे घर खानदान को खत्म कर दे, फिर तेरे संबंधियों को खत्म कर दे, और फिर तेरे राष्ट्र को खत्म कर दे। इसीलिए तो वामपंथी विचारधारा हमारे राष्ट्र के प्रति नहीं बोलती है, वो हमेशा ही अपने राष्ट्र के खिलाफ काम करती है। तो इसी रूट पर चल करके, क्योंकि इसको शिक्षा कहना भी शिक्षा का अपमान है। विद्या तो खैर है ही नहीं, लेकिन शिक्षा कहना भी शिक्षा का अपमान है। मैंने एक दृष्टांत दिया, क्योंकि डकैत भी अपने चेले को यह कहता है कि डकैती भाई घर में मत करना। और ये तो खुद की हत्या करके भाई कहने मतलब है खुद पहले मरो, फिर घर वालों को सबको मार दो, और फिर समाज को मारो, और फिर बराबर हो जाओ, सब बराबर हो जाओ, बस कोई नहीं, और फिर इस राष्ट्र को भी खत्म कर दो। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में गुणों की स्थिति का वर्णन आता है। तो जो तमोगुण की स्थिति है ना, आज सर्वत्र वो तमोगुण की स्थिति ही दिखाई देती है। और वो तमोगुणी स्थिति वाला ही कहता है कि देखो मैं ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कोई भी हो। हम तो कहते हैं कि सनातन के जितने शास्त्र सरल हैं, उससे ज्यादा तो कोई सरल है नहीं। और इतना ऑथेंटिकेट कोई शास्त्र, कोई पुस्तक दुनिया में कोई बनी नहीं है। मान लो हमारे यहाँ शास्त्र होते हैं, उनके यहाँ भी तो कई थीसिस और रिसर्च होती हैं, तो उनकी रिसर्च और थीसिस में तो फिर भी रेक्टिफिकेशंस टाइमली चलते रहते हैं। हमारे यहाँ तो एक भी नहीं चला आज तक, रत्ती भर नहीं चला। और ऐसे भी अद्भुत, उस अद्भुत धरोहर को, अद्भुत सिद्धांतों को हम मानते नहीं, बच्चों को देते नहीं। बच्चों को वो ही देते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो अब क्या करेगा वो बच्चा? तो इसलिए हमारा तो यही कहना है कि इस बीमारी को थोड़ा समझ लो, बच्चों के नाते समझो, फिर गाओगे धर्मांतरण हो गया। धर्मांतरण का मतलब यही थोड़ी है कि टोपी पजामा पहन लिया। धर्मांतरण का मतलब तो ये भी है कि वो घर में रहकर भी आपकी छाती छोले, वो रोज आप ही के धर्म को गाली बके वो। और ये सारे जो बच्चे हैं, ये जो सारे जो बच्चे हैं इस तरह के हैं, एक वीडियो है जो आप देखिए, इसको कहने मतलब है कि हम डालते हैं, और इसमें कहने मतलब है कि सारे बच्चे भाई अधर्म और विधर्म वाले तो कम हैं, हमारे वाले ही हैं सारे ज्यादातर इसमें। मैं एक हिंदू हूँ। आमतौर पर हम अपने धर्म को लेकर न असुरक्षित महसूस करते हैं और न ही अपनी आस्था किसी अन्य व्यक्ति पर थोपने का प्रयास करते हैं। हम सभी को उनके कर्म के नजरिए से देखते हैं, न कि धर्म से। लेकिन आजकल मेरे समाज और मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कुछ लोगों की आदत बन गई है। मोदी पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। है। 1  2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
है।
इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। क्या ये इन्हें किसी तरह से ज्यादा बुद्धिजीवी बनाता है? आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कॉमेडी के नाम पर लगातार हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। Indian women just celebrated Karwa Chauth, or as I like to call it, Karwa. और सबसे ज्यादा अचरज की बात तो ये है कि इनकी कॉमेडी में जो आम बात है वह हिंदू है। इसमें हिंदुओं को जिंदा जला दिया। That's bad. मरने के बाद जलाते ना। ये लोग मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और लोगों को मेरे ही धर्म के बारे में झूठी बातें बताकर मेरे ही भगवान को नीचा दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं इनकी घटियापन पर हंसूं। गणपति बाबा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाबा मोरिया, मुंडी है हरामी, At one point we just start banging our nipples for some reason. मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए, मेरा भगवान आया 3 दिन के लिए, बाजू वाले का 5 दिन के लिए, बाहर के मंडली का 7 दिन के लिए। भुगता नहीं है क्या यार इन लोगों को? पहले मुझे लगता था कि ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ हैं और उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को ये पता चल चुका है कि ये लोग सरकार के साथ साथ मेरे धर्म को भी नीचा दिखाने की मंशा रखते हैं। एक पवित्र विश्वास को खत्म करना चाहते हैं। मेरे विश्वास और गर्व को नीचा दिखाकर खुद की मान्यताओं को ऊंचा करना चाहते हैं। कॉमेडियन सुरलीन कौर इस्कॉन को मानने वालों की तुलना पॉर्न से कर रही है। आप सबको मैं बता दूं, बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। सुरलीन इस वीडियो में ऋषि मुनियों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, उन्हें वासना से भरा हुआ बताती है। सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितने ध्यान लगा के हम फोन देखते हैं शायद कोई दूसरा काम करते होंगे। सुरलीन कहती है कि संस्कृत का इस्तेमाल करके ऋषि मुनियों ने अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा ये सब सुनना किसी मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी खुलेआम मंच से भगवान राम और माता सीता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया गरा हो राम जी डोंट गिव। मेरा पिया गरा राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। और सामने बैठे दर्शक बेशर्मों की तरह अपने ही भगवान पर हो रही अभद्रता पर हंस रहे हैं। इनके लिए कितना आसान है हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, लेकिन जब बात किसी और धर्म की आती है तो इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को हिंदुत्व और मोदी सरकार एक दूसरे के पर्याय क्यों लगते हैं और राजनीतिक पार्टी का मजाक उड़ाने की आड़ में मेरे धर्म का मजाक क्यों बनाते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि मेरे धर्म ने दुनिया में किसी को कभी भी हानि पहुंचाई हो। मेरा एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहां मेरी माँ आस्तिक है और रामायण पढ़ती है। हम गीता का पाठ करते हैं। हम छोटा गणेश और महाभारत देखकर बड़े हुए हैं। ये मेरी खूबसूरत यादें हैं जो बहुतों के साथ मैंने साझा की है। हम सब जानते हैं कि हिंदुओं का इतिहास ऐसा नहीं है जहाँ किसी का कभी उत्पीड़न किया गया हो, लेकिन ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर दिन मेरी आस्था को कुचलते हैं। ये लोग कलात्मक आजादी की बात करते हैं, लेकिन इनकी कलात्मक आजादी तब कहाँ चली जाती है जब बात किसी दूसरे धर्म की हो। क्या केवल हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक उड़ाना सेकुलरिज्म है? हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय बिना LNT के। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के अधीन केवल हिंदू देवी देवता ही आते हैं? क्या इन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का बीड़ा उठाया हुआ है? मेरे ख्याल से एक कॉमेडियन का काम मजाकिया चुटकुले बनाना है जिसे लोग सच में समझ पाएं और जिससे उनका मनोरंजन हो। लेकिन मनोरंजन के नाम पर केवल एक धर्म की आस्था और मान्यताओं को गाली देना, उसको लेकर भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये किस प्रकार की कॉमेडी है? और विडंबना की बात तो ये है कि ऐसा करने के बाद भी अंत में ये लोग हिंदुओं को ही असहिष्णु घोषित कर देते हैं।